Hi everyone, this is Mom Time Tarot Card Reader and Numerologist. So, हेलो एरीज यानी के मेष राशि। तो आज का ये विषय रहेगा एरीज से लेके पाइसेस तक सभी राशियों के लिए जो है ऑल साइन राशियों में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है ये हम जानेंगे। ठीक है। सो यहाँ पर मैं जो है टाइम स्टैम्प भी दे दूंगी ताकि आप जो है डायरेक्ट आपकी राशि की तरफ जाके देख सकते हैं कि आपकी डायरेक्ट राशि दे सकते हैं। नीचे जो है लिखा है जो राशि का सारा ये उसमें यहाँ पर आप मोर करके आएगा, उसमें नीचे जाएंगे तो वहाँ पर आपको आपका टाइम स्टैम्प मिलेगा आपकी राशि का। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एरीज से लेके पाइसेस ऑल साइन आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है ये हम जानेंगे। ठीक है। चैनल पर पहली बार है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रीडिंग अच्छी लगने के बाद जो है आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें। और पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो रिजनेबल कम चार्जेस में अवेलेबल है विथ सटीक आंसर और 1 से लेके 5 क्वेश्चन और जो है 1 घंटे का सेशन भी आप ले सकते हैं। तो चलिए जुड़ी रही मुझसे। थैंक यू सो मच। Just guys, Holy Spirit guys, please give a right prediction for Aries यानी के मेष राशि। Please and just help me for the Aries to Pisces current feeling क्या है एरीज के पार्टनर की। एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है एरीज से लेके पाइसेस तक। प्लीज एडजस्ट ऑल साइन, प्लीज एडजस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। एरीज के पार्टनर की फीलिंग क्या है एरीज से लेके पाइसेस तक। प्लीज एडजस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। तो चलिए शुरुआत करते हैं एरीज से। एरीज, अगर आपके पार्टनर एरीज यानी कि सेम राशि के हैं तो यहाँ पर जो है अभी आप दोनों में नो कॉन्टेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन चल रहा है। जहाँ पर ये जो है दो सिनेरियो बताऊंगी। एक तो पहले नेगेटिव वाला बताऊंगी कि जहाँ पर आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं तो वहाँ पर ये एटलीस्ट आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, कोलैबोरेशन चाहते हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ संपर्क में रहे, ये चाहते हैं। ये तो होगा नेगेटिव। पॉजिटिव में भी बताना चाहूँगी कि एरीज अगर आप दोनों रिश्ते में हैं तो वहाँ पर ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। कहीं पर अभी आपका नया रिश्ता जुड़ा है जहाँ पर आप काम करियर के हिसाब से या कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं तो वहाँ पर या टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर है कहीं पर, उस हिसाब से आप एक दूसरे को मिल रहे हैं तो वहाँ पर जो है ये आपके साथ कोलैबोरेशन चाहते हैं, आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, रिश्ता रखना चाहते हैं। कुछ के लिए काम करियर के हिसाब से मिले हैं, कुछ के लिए जो है आप एक दूसरे से अपने प्रोफेशंस के हिसाब से मिले हुए हैं। ठीक है। तो एरीज, अगर आपके पार्टनर टॉरस यानी कि वृषभ राशि है तो उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। एरीज यहाँ पर टॉरस, अगर आपके पार्टनर टॉरस है तो वहाँ पर ये जो है खुशियाँ चाहते हैं, जिंदगी में खुशियाँ चाहते हैं। इसमें भी 2 सिनेरियो है। पहला पॉजिटिव बता देती हूँ कि जहाँ पर आप दोनों में एक नई सिचुएशन स्टार्ट हुई है, कहीं पर इन्होंने पिछली बातें सब कुछ छोड़ के अभी नई जिंदगी गुजारना चाहते हैं आपके साथ। वहाँ पर ये आपके साथ घूमना चाहते, फिरना चाहते, आगे बढ़ना चाहते, रिश्ते में खुशियाँ चाहते हैं। ये कहीं पर फैमिली बच्चे चाहते हैं, कहीं पर कोई वन साइड मैरिज है, कहीं पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। तो वहाँ पर एक पिछला इन्होंने सब कुछ छोड़ के वो अभी आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं। ये हो गया पॉजिटिव, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ते में हो। वहाँ पर जहाँ पर रिश्ता नहीं है, जहाँ पर नो कॉन्टैक्ट है, कंप्लीटली ख़त्म हो चुका है, वहाँ पर ये जो है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को अच्छी बनाना चाहते हैं। तो वहाँ पर ये आगे बढ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। क्यों? क्योंकि इनका मानना है कि ज़िंदगी मिली है तो उसे जीना है। तो वहाँ पर जहाँ पर आप दोनों में सब कुछ ख़त्म हो चुका है वहाँ पर ये ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये वाली एनर्जी है। एरीज, अगर आपके पार्टनर जो है जैमिनी यानी कि मिथुन राशि के हैं तो वहाँ पर तो कहीं पर जो है आप दोनों में हार्ट ब्रेक चल रहा है या मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है या कहीं पर जो है तकलीफ हो रही है इनको। इनका मानना है कि आप जो है रिश्ते में आते हैं, जाते हैं, आप कहीं पर रिश्ते में कभी अच्छे रहते हैं, कभी नहीं अच्छे रहते हैं, कभी मुलाकात करते, कभी बातें करते, कभी गायब हो जाते हैं।
तो वहाँ पर इनका दिल रो रहा है, इनको तकलीफ़ हो रही है, इनको तकलीफ़ हो रही है कि आप ऐसा क्यों बिहेव करते हैं, आप कंसिस्टेंसी क्यों नहीं रखते। इनको ऐसा लगता है कि समवेयर कहीं पर जो है आपके रिश्ते में, आपकी सिचुएशन में कहीं पर आप कोई किसी और के साथ जुड़े हुए हैं, या कहीं पर आप इनको टाइम पास समझ रहे हैं। इस वजह से आप कहीं पर इनके साथ कंसिस्टेंसी नहीं बनाए रखते, और कहीं पर इनको काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो रही है इस बात से कि आप आते हैं जाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। तो इनका दिल रो रहा है, इनको जो है तकलीफ हो रही है कि क्या है क्या नहीं। दूसरा भी सिनारियो है कि जहाँ पर एक दूसरे के साथ बिल्कुल ही रिश्ता नहीं बना है, तो वहाँ पर कहीं पर जो है आप फिर भी आप दोनों में बीच बीच में रिश्ता आता है जाता है, आता है जाता है, वहाँ पर भी इनको तकलीफ हो रही है इस सिचुएशन से। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड है, कुछ के लिए लॉन्ग साइड थोड़ा सा ट्रैवल करके आ सकते हैं, वैसा रिश्ता है। ठीक है। एरीज, अगर आपके पार्टनर जो है कैंसर यानी कि कर्क राशि के है, तो वहाँ पर जो है ये तो आपको ये ऐसा है कि यहाँ पर ये आपको बहुत प्यार करते हैं, बट समवेयर कहीं पर इनको जो है कुछ सिचुएशन है इनकी लाइफ में ऐसी है कि करे तो क्या करे, हाँ करे ना करे, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। कहीं पर ऐसा भी है कि ये खुद भी मैरिड है, तो वहाँ पर इनको आपके साथ भी रिश्ता संभालना पड़ता है कि घर की तरफ भी देखना पड़ता है। तो वहाँ पर ये दोनों को, ये आपको भी संभालना चाहते हैं, घर परिवार को भी संभालना चाहते हैं, या कहीं पर अगर दो रिश्ते नहीं है इनकी लाइफ में, तो यहाँ पर कहीं पर इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, तो उसकी वजह से ये काम करियर में से आपको टाइम नहीं दे पा रहे। तो रिश्ता रखते हैं लेकिन वो कहीं पर एडजस्टमेंट करते हैं। इनको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि आप इनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं, आप जो है समझ लेते हैं इनको कि क्या करे क्या नहीं। कहीं पर तो ऐसी भी सिचुएशन है कि आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन, मिलना जुलना बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि रीज़न है काम, करियर, फैमिली, जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी भी बातें है। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कुछ के लिए दोनों साइड मैरिड है, कुछ के लिए कोई वन साइड हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड काम, करियर, एयर होस्टेस हो सकते हैं, या फिर नर्सिंग क्षेत्र में काम करियर, या छोटे बच्चों रिलेटेड काम करियर करने वाले हो सकते हैं। एरीज, अगर आपके पार्टनर जो है लियो यानी कि सिंह राशि के हैं, तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है कि वहाँ पर जो है अभी ये जो है इनकी लाइफ में अभी ये अकेले रहना चाहते हैं। इनकी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, काम करियर अच्छा चल रहा है, इनकी लाइफ अच्छी चल रही है, ये अकेले है, अकेले ही रहना चाहते हैं। ज़्यादा कुछ कहीं पर जो है ये इतना रिश्ते में इन्वॉल्व होना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहते हैं। वहाँ पर देखो अभी कहीं पर आप दोनों में ऐसी सिचुएशन है कि कहीं पर बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट है, या कम्युनिकेशन कम हो रहा है, तो वहाँ पर ये ऐसा फील करते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो तुम्हें चाहती हूँ, लेकिन आपका क्या है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए। आपको क्या है कि आपका काम, करियर, पैसा, पढ़ाई बहुत इम्पॉर्टेंट है, या आपकी फ्रीडम बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये ऐसा समझते हैं। कुछ के लिए कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती है, कुछ के लिए कोई फीमेल मैरिड भी हो सकती है। एरीज, अगर आपके पार्टनर जो है वर्गो यानी कि कन्या राशि के हैं, तो वहाँ पर जो है इनकी रातों की नींद उड़ गई है, इनकी रातों की नींद उड़ गई है। आप दोनों के रिश्ते में छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा होता है, तो वहाँ पर इनको टेंशन होता है, एंजाइटी होती, घबराहट होती है, क्या होगा कैसे होगा। कहीं पर तो कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, या एज डिफरेंस वाला प्यार है, तो वहाँ पर भी इनको डर लगता है कि किसी को मालूम पड़ गया आप दोनों के रिश्ते का, तो वहाँ पर इनको रातों की नींद उड़ गई है। और यहाँ पर ये जो है आपसे साथ रिश्ता तो रखना चाहते हैं, लेकिन संभल के रिश्ता रखना चाहते हैं। मीन्स कि घर वाले, परिवार, समाज से छुपा के रिश्ता रखना चाहते हैं। यहाँ पर इनका ऐसा है कि आपके साथ रिश्ता भी रखना है, आपके साथ नाता भी ज़िंदगी भर रखना है, बट यही बातें है कि कुछ बातें ये समाज के सामने, घर परिवार, दोस्तों के सामने आप दोनों को रिश्ते को नहीं बताना चाहते। तो वहाँ पर ये थोड़ा सा डिफेंसिव रह रहे, सावध रह रहे। और कहीं पर ये इनका ऐसा है कि ये अपनी मर्जी के मालिक है, अपने मर्जी के हिसाब से आपके साथ
रिश्ता भी रखेंगे। ज़्यादातर इनको टेंशन एंजाइटी होती है जब आप दोनों में छोटी मोटी बातों से लड़ाई झगड़ा होता है, तो वहाँ पर डर भी लगता है कि क्या होगा, कैसे होगा, ऐसा ही वहाँ किसी को मालूम पड़ गया तो क्या है क्या। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिज से रिश्ता है, कुछ एक के लिए कोई नाइट शिफ्ट वाला भी काम करियर हो सकता है। एरीज, अगर आपके पार्टनर जो है लिब्रा यानी कि तुला राशि के हैं, तो वहाँ पर तो यहाँ पर तो कहीं पर जो है इनको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही है। आप दोनों में रिश्ता या तो एंड की कगार पे आके खड़ा है कि कभी भी टूट सकता है, या फिर कहीं पर टूट चुका है, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या सेपरेशन चल रहा है। ये मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, बट इनको अभी मालूम पड़ चुका है कि आप दोनों के रिश्ते में अभी रिश्ता आप दोनों का नहीं रहने वाला है आगे। क्यों? क्योंकि इस रिश्ते में बार बार की लड़ाई झगड़ा, थर्ड पार्टी, झूठ, बातें छुपाना, ये सारी चीज़ों की वजह से अभी इनको तकलीफ़ हो रही है कि अभी आप दोनों का रिश्ता शायद से आगे से बिल्कुल ही नहीं रहेगा। तो मिस कर रहे, याद कर रहे, भगवान को प्रार्थना भी कर रहे हैं, खाने पीने में मन नहीं लग रहा है, कहीं बढ़ती तकलीफ भी हो रही है। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है। एरीज, अगर आपके पार्टनर जो है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि के हैं, तो वहाँ पर ये कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ये कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, मिलना जुलना चाहते, बातें करना चाहते। इनको आपका एडिक्शन हो चुका है, ये आपके बगैर नहीं रह सकते। या फिर कहीं पर ऐसी भी बात है कि इनका कोई मतलब है आपके साथ, शारीरिक नीड रहना, या पैसों की बातें आपसे पूरी हो रही है, या ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी है बट फिर भी रिश्ता रखना है। कहीं पर नेचर इतना ख़राब है इनका, लेकिन फिर भी इनको रिश्ता रखना है। कहीं पर इनको पॉजिटिवनेस बहुत है कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, या तुम मुझे छोड़ नहीं सकते, या तुम मुझे छोड़ दिया तो देखो मैं क्या करता हूँ या क्या करती हूँ। तो एक टॉक्सिक वाला रिश्ता है, एक पॉजिटिव वाला रिश्ता है, कहीं पर कोई मतलब वाला रिश्ता है, जहाँ पर ये आपसे कम्युनिकेशन चाहते हैं, ऊपरी मिलना चाहते हैं, और रिश्ता तो चाहते हैं। कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ एक के लिए एक ही शहर में रहकर दूर दूर रहते हैं, कुछ एक के लिए ज़्यादातर आप ऑनलाइन ही जुड़े रहते हैं। एरीज, अगर आपके पार्टनर जो है सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि के हैं, तो वहाँ पर ये जो है अभी आप दोनों का रिश्ता नहीं है। दो चीज़ें हैं, पहले नेगेटिव बता देती हूँ। जहाँ पर आप दोनों का रिश्ता नहीं है, आप दोनों एक दूसरे के एक्स है, कहीं पर 6 महीना, 6 वीक या फिर जून महीने से आप दोनों का रिश्ता टूट चुका है, तो वहाँ पर अभी भी ये मिस करते हैं, याद करते हैं। बहुत ज़्यादा प्यार था आप दोनों में, बट अभी ये कंफ्यूज है कि कैसे निकले, आप में से कैसे निकला जाए, आपकी यादों से कैसा निकला जाए, क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, कैसे निकलना है, निकल पाऊँगा या निकल पाऊँगी कि नहीं, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। या फिर क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए, शायद हम दोनों का रिश्ता फिर से होगा क्या, नहीं होगा क्या। कहीं पर इनकी लाइफ में ऑप्शन एंड चॉइस भी है, दूसरे रिश्ते भी आ रहे हैं इनकी लाइफ में, बट ये कंफ्यूज है। क्यों? क्योंकि अभी भी वो आपकी एनर्जी से निकल नहीं पा रहे। कुछ एक के लिए आप नज़दीक में ही रहते होंगे कि एक ही गली मोहल्ला एरिया सोसाइटी में, या फिर काम करियर के हिसाब से मिले होंगे, या फिर कहीं पर रिश्ते नातों में रिश्ता होगा, या फिर कहीं पर जो है रिश्ते नातों में दोस्तों की मदद से मिले होंगे, एक ही कंपनी में काम करने वाले हो सकते हैं। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता। तो प्यार तो है लेकिन कंफ्यूज है, क्या करे क्या नहीं करे ये समझ में नहीं आ रहा है। एरीज, अगर आपके पार्टनर जो है आई थिंक सो सैजिटेरियस हो चुका है। ओके, चलो वापस से ले लेती हूँ सैजिटेरियस और एक बार, शायद से मुझे ऐसा लग रहा है सैजिटेरियस नहीं हुआ है। सैजिटेरियस, अगर आपके पार्टनर जो है एरीज, अगर आपके पार्टनर सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि के हैं, तो वहाँ पर ये जो है काफ़ी समय हो चुका, अभी आप दोनों में बातें कम हो रही है, रिश्ता कम हो गया है, रिश्ते में बातचीत कभी होती कभी नहीं होती है।
तो वहाँ पर अभी ये डिसाइड कर रहे हैं क्या करे क्या नहीं करे, क्योंकि इनको लगता है कि ये अभी भी इस रिश्ते में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बट इनको ऐसा लगता है कि आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप ना मैसेज करते, ना कॉल करते, ना बात करते, ना चीज़ों को आगे बढ़ाते। तो वहाँ पर ये वेट तो कर रहे हैं बट अपनी तरफ से कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको ऐसा है कि दोनों तरह से समान रिश्ता होना चाहिए, दोनों का एक साथ रिश्ता बैलेंस में होना चाहिए। तो यहाँ पर ये वेट कर रहे हैं और कहीं पर जो है ये अभी आगे बढ़ना नहीं चाहते, कुछ सोच रहे क्या करे क्या नहीं करे। कुछ अकेले लॉन्ग डिस्टेंस है, कुछ अकेले ऑनलाइन जुड़े रहते हैं, कुछ अकेले बैंकिंग या फाइनेंस रिलेटेड काम करियर हो सकता है। एरीज, अगर आपके पार्टनर जो है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के हैं, तो वहाँ पर यहाँ पर ये जो है स्ट्रक हो चुके हैं आपकी एनर्जी में। इनको समझ में नहीं आ रहा है करे तो क्या है। कहीं पर ऐसा है कि इनको आपके साथ रहना भी है, लेकिन समवेयर कहीं पर ऐसा है कि इनकी लाइफ में फैमिली को सपोर्ट दे कि आपका सपोर्ट दे, हाँ करे ना करे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। ये यस ऑफकोर्स सोचते भी है, आपको आपके बारे में सोचते हैं, आपके फ़ोटो देखते हैं, आपके वीडियो देखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये भी सोचते हैं, या आगे कैसे करना है। आप दोनों के रिश्ते में जो सिचुएशन है वो अभी तरह से पूरी नहीं हुई है, तो वहाँ पर कुछ बातें ऐसी है कि आप दोनों में अभी भी रह गई है। तो उसके बारे में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हाँ करे ना करे, करे तो क्या करे, इनको हिम्मत नहीं हो रही है बेसिकली। क्या करना चाहिए वो मालूम है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है वो करने की, वो वाली इनकी एनर्जी है। एरीज, अगर आपके पार्टनर एक्वायरियस है तो उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। यहाँ पर तो ये जो है अभी आप दोनों में ब्लॉक सिचुएशन हो सकती है, नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन हो सकता है। वहाँ पर एक टाइम ऐसा था 10 वीक पहले, जनवरी महीने से, या फिर 1 महीना पहले या 10 महीना पहले, आप दोनों में ऐसा रिश्ता था कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, आगे के सपने देखते थे, कहीं पर घूमना फिरना सब कुछ बातें होती थी। लेकिन अभी कहीं पर इनको इमोशंस नहीं दिखाने, अभी ये कहीं पर पीछे हट रहे, अभी ये कहीं पर रिश्ते में इन्वॉल्व होना नहीं चाहते, बातचीत नहीं करना चाहते, मिलना जुलना नहीं चाहते, पीछे हट रहे। एक ज़माने में आपका बहुत अच्छा रिश्ता था, लेकिन अभी इनको इमोशंस नहीं दिखाना है। कहीं पर इनके मन में जो है इमोशंस अभी निकल चुके हैं, वो वाली एनर्जी है। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कुछ के लिए कोई वन साइड पेट रिलेटेड काम करियर या पेट लवर हो सकते हैं। एरीज, अगर आपके पार्टनर जो हैं स्पाइसेस यानी मीन राशि के हैं, तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। ये जो है आप दोनों में कहीं पर तू मैं हो चुके हैं, एक दूसरे को अपने गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया है, तो वहाँ पर अभी रिश्ता कहीं पर आर पार हो गया है, नो कांटेक्ट में चला गया है, या कहीं पर बातचीत नहीं हो रही है। तो वहाँ पर इनका मन खींच रहा है, इनको आप ही इनके प्रेमी प्रेमिका फील होते हैं। ये इनको ऐसा लगता है कि भाई गुस्सा तो हो गए, बातचीत भी हो गई, गुस्से में सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं, एक दूजे के लिए ही बने हुए हैं। तो वहाँ पर इनका मन खींच रहा है आपके साथ रिश्ता रखने के लिए। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कुछ के लिए कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती है, या फिर सिंगल सेपरेटेड मदर हो सकती है, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहा है तो प्लीज़ 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 कमेंट करके ज़रूर से बताइए। रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। पर्सनल पेड रीडिंग के लिए व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।